हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। और आज अपनी इस क्लास के अंदर आज हम एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख के चलना सारे बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आर डी शर्मा के अंदर, आर एस अग्रवाल के अंदर डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। तो जो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूं, सब बच्चे उसको एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख के चलना। क्लियर? और आपके लिए मैं कुछ आसानी करूंगा, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा आज का। क्लियर? तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है। द व्हील्स ऑफ ए कार, चलो आज कार की सवारी करते हैं आज। क्वेश्चन इज गिवन, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यानी कि जो गाड़ी का जो व्हील है उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर का है, 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? 10 मिनट के अंदर वो पहिया कितने चक्कर लगाएगा? आप लोग सुनोगे वर्ड यूज करते हैं आरपीएम, यानी कि रिवोल्यूशंस पर मिनट। कुछ लोग राउंड्स पर मिनट बोलते हैं। तो ये हर जगह जब भी कभी गाड़ी का स्पेसिफिकेशन देते हैं वो लोग, उसमें लिखा होता है कितना आरपीएम, राइट? और इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यानी गाड़ी चल रही है आपकी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। सो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, शुरू करने से पहले सारी चीज नोट कर लो, क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो चलिए सर, सबसे पहले काम करते हैं, इसको नोट करते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बच्चों, पहली इंफॉर्मेशन तो यह कि जो गाड़ी का पहिए का डायमीटर है दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको नोट करो, डायमीटर इज गिवन 80 सेंटीमीटर। ये लीजिए। व्हाट इज द सेकंड इंफॉर्मेशन? भैया सेकंड इंफॉर्मेशन है कि व्हील में उसने आपको टाइम दिया हुआ है, कितना? 10 मिनट्स का। चलो जी, टाइम को नोट करते हैं। टाइम इज गिवन 10 मिनट्स, ये लीजिए। व्हाट इज द थर्ड इंफॉर्मेशन? थर्ड इंफॉर्मेशन इज कि द स्पीड ऑफ द कार इज गिवन 66 किलोमीटर पर आवर। तो हम स्पीड को भी नोट करते हैं, ये लीजिए 66 किलोमीटर पर आवर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले इन वॉल्यूम सरफेस एरिया, यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस। सारी चीज नोट करोगे पहले, हवा में कोई काम नहीं करना कहीं से कहते भी। अब मैं तुम्हें अच्छे बता रहा हूं, उसमें मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, number of revolutions is equal to total distance covered, total distance covered upon circumference of the wheel, circumference of the wheel। मैंने केवल circumference लिख दिया। क्या आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, सबको मालूम है, स्पीड इनटू टाइम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? सर्कमफ्रेंस। दिस इज 2πr। क्या तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशंस हैं? यस। हमारे पास स्पीड भी, हमारे पास टाइम भी है, और हमारे पास रेडियस भी है। स्पीड, टाइम और रेडियस। स्पीड, टाइम, डायमीटर है तो रेडियस भी होगी। क्लियर? तो ये बहुत ध्यान से आप इसको देख के चलेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके से करना और कैसे करना है इसको हम लोग। तो उम्मीद करता हूं अब स्टार्टिंग करें हम लोग क्वेश्चन की। सबसे पहला काम, जो इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट यही वैल्यू उठा के पुट मत कर देना। कभी सोचो सब कुछ दिया है पुट कर लेते हैं उसको, जी नहीं। सबसे पहली चीज यहां लिखा सेंटीमीटर, डिस्टेंस पे ध्यान देना, लेंथ सेंटीमीटर, हियर इट इज गिवन किलोमीटर, दोनों डिफरेंट हैं, इसको सेम करो पहले। किलोमीटर पर आवर, टाइम इज गिवन आर, और यहां पर टाइम लिखा मिनट्स में, सबको सेम करो पहले। तो क्या करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर और किलोमीटर दोनों सेम देख रहे हैं। अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर चेंज करूंगा तो बहुत ज्यादा जीरो लगानी पड़ेंगी, और भैया एग्जाम में अगर एक भी जीरो कम रहेगी तो फिर टीचर वो जीरो देकर चलेगा हमें। हम क्या करते हैं, ना तेरी ना मेरी, कहते हैं बीच का रास्ता निकाल लो। किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या आता है? मीटर आता है बच्चों। तो इसको आप मीटर में चेंज करो पहले।
80 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? 80 अपॉन 100, सो दैट शुड बी टेकन 0.8 मीटर्स। क्लियर? इसको टच मत करो। उसके बाद किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज कर लो। हमेशा ये काम करके चलना, तुम्हारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू 66। जानते हो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो बच्चों दैट इज कितना? 1000। और हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे? सबको मालूम है 60। ये लो अपन 60 कर दिया। सर जी 0 0 काटो, 6 से इसको काटते हैं, कितना मिल गया? 11। स्पीड आपको मिल गई बच्चों 11 इंटू 100, यानी कि 1100 मीटर पर मिनट। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। और एक बात बताऊं, अभी तो डायमीटर है 0.8, हमें तो रेडियस निकालनी है इसकी कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। चाहो तो एक काम कर देना, आप चाहे तो उसको पाई डी पुट कर सकते हो, बिकॉज 2r इज इक्वल टू क्या होता है? डी। चॉइस तुम्हारी। कुछ बच्चे सोचते नहीं तो हम रेडियस निकालना चाहते हैं, चलो मैं तुम्हारे रेडियस में निकाल लेता हूं। डायमीटर लिखा है 0.8, व्हाट शुड बी द रेडियस? 0.4, आधा कर दो, 0.4 मीटर्स। इसके बाद नो मोर कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप इसके बाद। सिंपल यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट। मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। व्हाट इज द स्पीड? 1100। लीजिए प्यारे बच्चों, हाउ मच टाइम इज गिवन? टाइम दैट इज क्लियरली मेंशन 10 मिनट्स। मैंने इसको कोई चेंज नहीं किया। अब नीचे आओ जी, 2 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? इट्स 22.7। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर 3.14 या 22.7? 22.7 फिलहाल। क्या बच गया? रेडियस। चलो जी रेडियस कितनी है? 0.4। चलिए 0.4 लगाते हैं। ये आ गया। सबसे पहले काम करो, इसका मैं सोच रहा हूं डेसिमल हटाऊं। डेसिमल हटाऊंगा तो 1 0 ऊपर बढ़ेगी। ये गैस का डेसिमल। काटने की जल्दबाजी अभी मत करना, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। पहले 7 को ऊपर लेके जाओ उसको, तो दिस विल बिकम 7 इंटू 1100 इंटू 100 अपॉन, अब नीचे उतर के आओ, 2 इंटू 22 इंटू 4। नाउ द कैंसिलेशन शुड बी देयर। क्लियर? अब जब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो किस किस तरह से करके चलोगे? क्या आपको 22 का टेबल याद है? 22 5 जो होता है 110, 22 से नंबर तुम्हारा डायरेक्ट कटेगा। लो जी, तो ये कैंसिल करूंगा, ये मुझे मिलेगा 50। उसके बाद क्या 4 से 100 काट सकते हो? लो जी, 4 से 100 काटा, आई एम गेटिंग 25, बिकॉज 25 4 जा 100। 2 से 50 काट दो, क्या मिला? 25। 3 नंबर बचे केवल तुम्हारे पास। क्या बचा? 7। दूसरा क्या बचा? 25। तीसरा क्या बचा? ये वाला 25। और तीनों की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो ये 7, 25 इंटू 25 625। और इसके बाद तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन करने में आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितना? 3। 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1। 7 6 जा 42 और 1 43, यानी कि आपको मिलेगा 4375 रिवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स। अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज देख के बताओ, मैंने सही माने में कोई वर्किंग खास नहीं करी। यहां पर कन्वर्जन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस काम को जरूर करके चलना सारे बच्चे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज कर लो, सुकून में रहोगे आप लोग। दूसरी बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं कि जी हम पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे और फिर डिस्टेंस निकालेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। भैया कुछ मत करो, कोई कैलकुलेशन मत करना। इसका सिंपल फंडा है वॉल्यूम सरफेस एरिया, और इसका लेस कैलकुलेशन मोर मार्क्स एंड मोर कैलकुलेशन लेस मार्क्स। पर थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करोगे ना। मैंने थोड़ी बहुत ही करी है।
केवल मैंने वैल्यूज पुट करी है, 7 को ऊपर शिफ्ट किया, यहां तक कुछ नहीं करा मैंने। यहां पर भी मुझे केवल भाई 2 का टेबल याद था, मैंने कैंसिल कर दिया। 22 का टेबल थोड़ा बहुत मुझे याद था, 22 5 जा 110, सिंपल वर्किंग। अभी बात सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, तुम्हें कैसे मिलेगा फॉर्मूला। हर क्वेश्चन के अंदर यही अप्लाई करना, चाहे कुछ भी क्वेश्चन है आपका आर.डी. शर्मा के अंदर कहीं पर भी हो, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तुमसे क्या पूछेगा उसके अंदर, हो सकता है किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे दे, दिया हुआ है कई सारे क्वेश्चन के अंदर। अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है तो हो सकता है तुमसे स्पीड पूछ ले, या टाइम पूछ ले, या रेडियस पूछ ले। किसी भी तरीके से जो भी चीज पूछेगा, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। क्लियर? यहां लिख सकते हैं आप लोग कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को मैं कैपिटल आर से शो कर लेता हूं। चलो, इस फॉर्मूले को ध्यान रख के चला, इस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं सोचना आपको। इतने सारे टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पास में। 4 में से 3 मिलेंगे, 1 निकालना होगा। एनी 3 विल बी गिवन। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बेटर लगी होगी बच्चों, और वीडियो बेटर लगी है तो एक और लाइक जरूर बनता है यार, देख लेना, मन करे तो कर देना। क्लियर? तो इसके बाद आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 लेकर, और 12.2 में खास बात क्या है, वहां पर सारे क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम ही डायग्राम है। क्लियर? तो इट शुड बी डन वेरी गुड। हाँ, 12.3 में डायग्राम, आई एम सो सॉरी। 12.2 में आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सारी चीज़ों के साथ मिलूंगा आपसे मैं। क्लियर? सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।